दोस्तों, एक एमए में पढ़ने वाली लड़की अपनी 12वीं की किताब पलट रही थी। तभी उसे उस किताब में कुछ ऐसा मिलता है कि जिसे देखते ही वो उसे अपने सीने से लगा लेती है। दोस्तों, वो एक लेटर होता है जो पिछले 5 सालों से उस किताब में पड़ा था, लेकिन उस लड़की को खबर तक नहीं थी। 5 सालों के बाद उसे वो लेटर मिलता है और जब उसे वो पढ़ने लगती है तो वो रोने लगती है, क्योंकि लिखने वाले ने अपनी सारी भावनाएं उसके प्रति उड़ेल कर रख दी थी। यूं समझिए कि उसने अपना दिल निकाल कर उस लेटर में रख दिया था और अंत में उसमें लिखा था कि मैं 3 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आओगे और अगर नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूं ही नहीं। दोस्तों, 3 दिन तो दूर, पूरे 5 साल निकल चुके थे जब उसे आज ये लेटर मिला था और वो पढ़ रही थी। वो लिखने वाले को याद करके रोने लगती है। उसके सामने पछताने और रोने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता है। वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि हे भगवान, मैंने उस समय इसको क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं देखा, और आज अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिसको सुनाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। जैसे स्कूल की कहानी हो गई, या फिर कम उम्र के बच्चों का प्यार हो गया, या कुछ ऐसे रिश्ते जो नहीं बनाए जा सकते लेकिन लोग बना लेते हैं। सामाजिक दृष्टि से ये कहानी सुनाने में बहुत संकोच होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती ही हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें सुनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। एक प्राइवेट इंटर कॉलेज होता है जिसमें कई सौ बच्चे पढ़ाई करते थे। एक 12वीं क्लास की लड़की जिसका नाम खुशबू होता है। दोस्तों, यहाँ पर नाम बदल दिया गया है। तो जो खुशबू होती है, उसकी बचपन से तमन्ना थी कि वो ताजमहल का दीदार करे। जब भी ताजमहल की बातें होती थी तो एक्साइटेड हो जाती थी। वो एकदम से ऐसे लगता था कि जैसे उसे ताजमहल से कितना प्यार है। वो प्यार भरी बातें करने लगती, मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी सबको सुनाने लगती। तो उसकी ताजमहल देखने की बड़ी तमन्ना होती है, बड़ा शौक होता है। दोस्तों, उसी क्लास में एक लड़का जिसका नाम ज्ञान होता है, पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था। क्लास का वो टॉपर बच्चा होता है। ज्ञान सबसे टॉपर बच्चा होता है। खुशबू जो है क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। दोनों की ही अपनी अपनी जगह पर चर्चाएं होती थी, दोनों में दोस्ती होती है और इसीलिए कुछ बच्चे मजाक भी कर दिया करते थे। तो जो ज्ञान होता है वो बहुत शर्मीला सीधा साधा लड़का था, लेकिन जो खुशबू थी किसी से डरती नहीं थी, तू तड़ाक से बातें कर लेती थी और सबको जो है वो सुना देती थी। दोस्तों, लोग कभी कभी खुशबू और ज्ञान को लेकर कुछ अलग ही टाइप की बातें कर देते थे। तो ज्ञान तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन खुशबू उनको सुना देती थी कि हाँ, जो तुम सोच रहे हो सही है, क्या कर लोगे। और लड़कियों को भी हिदायत देती थी कि अगर किसी ने भी ज्ञान की तरफ देखा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। तो इस तरीके से सब चल रहा था, क्योंकि सारे बच्चे कोई 20 का, कोई 21 का, कोई 18-19 का, 12वीं के बच्चे इसी एज के होते हैं। तो इस टाइप की बातें भी वो कभी कभी कर लेते थे। तो एक बार उस स्कूल का टूर जाना हुआ और टीचर्स जो थे वो बच्चों का ओपिनियन ले रहे थे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो एक टीचर आए। चूंकि ज्ञान जो है पढ़ने लिखने बहुत तेज था, बच्चों और टीचरों का चहेता था, तो उन्होंने ज्ञान से ही पूछा कि ज्ञान बताओ कहाँ जाना चाहिए। तो वो खुशबू की तरफ देखा और खुशबू ने इशारों में बोला कि ताजमहल देखने जाना है, ऐसा बता दो। तो ज्ञान ने कहा, सर क्यों ना हम लोग आगरा चलें, घूम आते हैं। तो टीचर ने बोला ठीक है, डन। ज्ञान ने जो बोला वही होगा, अब हम लोग आगरा जाएंगे। अब दोस्तों, जैसे ही आगरा जाने का प्लान हुआ तो खुशबू के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे पागल हो रही थी। ये हुआ कि 4 दिन बाद टूर जाएगा, लेकिन अगले दिन ज्ञान आया और उसने बोला कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अब सब लोग बोले, सारे बच्चे निराश हो गए, बोले क्यों नहीं जाओगे यार ज्ञान, तुम क्यों नहीं जाओगे। तो बोला, भाई मेरे माता पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि जो जमा करवाया जा रहा है 3000 रुपये इस टूर के लिए हर एक बच्चों से, वो मेरे माता पिता नहीं दे सकते। और वैसे भी मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई करता हूँ, तो उनसे भी मैं नहीं मांग सकता, तो इसलिए मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। अब सारे बच्चे निराश, लेकिन जो खुशबू थी वो कुछ ज़्यादा ही निराश हो जाती है।
वो कहती है नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर पैसों की बात है तो मैं दे दूंगी, 2-3 हज़ार रुपये मैंने ले ही रखे हैं और मैं पापा से ये पैसे अपने लिए ले लूँगी, बाकी मम्मी से भी कुछ ले लूँगी, तो तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। तो भाई अब कुछ बच्चे मजाक करने लगते हैं कि हाँ भाई, अगर वहाँ पर शाहजहां नहीं होंगे तो मुमताज़ जाकर क्या करेगी। अब दोस्तों इस पर खुशबू जो है वो चिढ़ जाती है, कहती हाँ समझ गए ना जो समझना था, तो ठीक है अब चुप रहो, अपनी अपनी जुबान बंद रखो। दोस्तों लाख मना करने के बावजूद खुशबू जो है उसके पैसों का इंतजाम करती है। दोस्तों 3-3 हज़ार रुपये बच्चों ने जमा कर दिए और 4 दिन बाद 2 बस भरकर आगरा के लिए रवाना हो गए। लेकिन रवाना होने से पहले कुछ रूल और रेगुलेशन वहाँ पर डिसाइड किया गया। ये हुआ कि बस में जो है आधे तरफ लड़के बैठेंगे, आधे तरफ लड़कियां बैठेंगी और कहीं कोई हरकत नहीं करेगा, कोई मिक्सअप नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 1 घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब जो मैडम थे, सर थे, उनके भी दिल में उमंग था, वो भी ताजमहल देखने जा रहे थे। तो जब वही रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे तो बच्चों कहाँ से फॉलो करें। 1 घंटे में सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और जिन बच्चों का जहाँ मन किया वहाँ पर जाकर वो बैठ गए। खुशबू जो है वो ज्ञान के बगल में एक बच्चा बैठा था, लड़का बैठा था, उसका हाथ पकड़ के उसने खींच के उठा दिया और बोली कि तू यहाँ कैसे बैठा है। दोस्तों वो उसके बगल में बैठ गई और रात को 11 बजे पहुँचते हैं ढाबे पर, वहाँ पर रुकते हैं, खाना खाते हैं। कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा पैसे लाए थे वो भी अपना खाते पीते हैं कुछ अलग चीज़ें, और उसके बाद फिर बस वहाँ से रवाना हो जाती है। अब दोस्तों सब अपनी पसंद की सीटों पर बैठ गए, बस रवाना हो गई। रात को नींद आई तो एक दूसरे का कंधे का सहारा लेकर सो जाते हैं। अब दोस्तों रात को 8-9 बजे बस चली थी, सुबह आगरा पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद सब लोग चाय नाश्ता करके ताजमहल का दीदार करने के लिए चल देते हैं। अब दोस्तों जब वहां पर जाते हैं तो सारे बच्चों की खुशियां एक तरफ, खुशबू की खुशियां एक तरफ। ताजमहल को देखते ही बोलती है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। अब दोस्तों इतना कहते ही पता नहीं उसको क्या सूझा, उसने अपना होश ही खो दिया। दोस्तों उसके बगल में जो ज्ञान खड़ा था उसके गले से लग जाती है और कस के उसको पकड़ लेती है। अब ज्ञान भी हैरान, सारे बच्चे भी हैरान, टीचर्स और मैडम भी हैरान रह गए कि ये क्या हरकत है। दोस्तों सारे बच्चे जो है वो कहने लगे कि अरे खुशबू ये क्या कर रही है तू। तभी वहाँ पर एक मैडम आई और उन्होंने बोला कि खुशबू ये क्या बदतमीजी है, क्या हरकत है तुम्हारी, क्या हो रहा है ये, तुम यही सब करने आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने सारे लोगों के बीच में क्या हरकत है ये। अब दोस्तों वाकई में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अलग हो गई। दोस्तों मैडम ने जो है ज्ञान से बोला कि ज्ञान तुम भी अपना होशो हवास खो दिए हो, हम तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच रहे थे। लेकिन ज्ञान बोलता है कि मैडम मैं क्या करूं, यही परेशान कर रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी मैडम। दोस्तों इतने सारे लोग थे और मैडम ने जो है कड़ी फटकार खुशबू को लगा दी, 10 बातें उन्होंने सुना दी। खुशबू का मूड ऑफ हो जाता है और उसके बाद सारे बच्चे अपना घूमने फिरने लगते हैं। लेकिन ज्ञान जो देखता है कि खुशबू का मूड ऑफ है, खुशबू के पास जाता है और बोलता है यार खुशबू सॉरी कि मैंने भी तुम्हें बोल दिया, लेकिन यार इस तरीके से उदास मत रहो, अच्छा नहीं लगता है, 1-2 घंटे यहाँ पर हमको रहना है, तो थोड़ा मूड को ठीक कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। खुशबू कहती है कि यार दिखावा मत करो तुम, और क्यों नहीं तुम्हें अच्छा लग रहा है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ ना। तो ज्ञान कहता है नहीं यार ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम अपना मूड ठीक कर लो। कहती है नहीं जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी है। तो ज्ञान कहता है नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अगर तुम मुस्कुराओगी नहीं तो मैं भी अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, किसी का हाथ पकड़ के यहाँ से मैं धीरे धीरे निकल जाऊँगा, लेकिन मैं अब ताजमहल नहीं देखूँगा। दोस्तों जब ये बात खुशबू सुनती है तो हंस देती है। ज्ञान जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है, कहती है अरे यार आंख बंद कर लोगे तो मैं मुस्कुरा रही हूँ या क्या कर रही हूँ, तुम मुझे देखोगे कैसे। दोस्तों वो आँख खोल देता है और खुशबू जो है मुस्कुरा देती है और एक बार फिर उसका मूड ठीक हो जाता है। सारे लोग वहाँ पर 1-2 घंटे घूमते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर शाहजहां और मुमताज़ की कब्र बनी हुई है। वहाँ से घूमते हुए वो लोग निकल आते हैं। अब दोस्तों ताजमहल के बाद वो लोग आगरा का किला देखने आ जाते हैं, लेकिन इतना बोलने के बावजूद खुशबू के ऊपर अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ज्ञान के आसपास ही चल रही थी, उसके साथ ही चल रही थी, जिसे सारे बच्चे भी टोक रहे थे कि यार खुशबू अभी तुझे इतना बोला गया है,
ज्ञान भी कह रहा था यार कि इतना बोले हैं सर, तुम यार लड़कियों के भी साथ कभी कभी रहा करो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब दोस्तों किला घूमते घूमते शाम हो गई। वो लोग रात में एक होटल में रुके, सुबह जो है चाय नाश्ता किए, खाना खाए, सुबह जो है वो फतेहपुर सीकरी घूमे, एक दो जगह और घूमे और फिर वहाँ से बस रवाना होती है। रात को 10-11 बजे वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अब दोस्तों सारे बच्चे घर पे आए, बहुत खुश थे, खूब एंजॉय किया उन्होंने और उसके बाद फिर अगले दिन से अपने स्टडी में लग गए। तो उसके बाद 1-2 महीने और स्कूल चलता है, लेकिन इस बीच ज्ञान जो है वो भी प्यार में पड़ जाता है, उसे खुशबू से प्यार हो जाता है। लेकिन वो शर्मीले स्वभाव का था, वो कहे तो कैसे कहे। इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। एक दिन उसने बोला यार खुशबू अपनी हिंदी की बुक दे दो 2-4 दिन के लिए, मेरी बुक मिल नहीं रही है। वो उसे अपनी हिंदी की किताब दे देती है और ज्ञान जो है उसे अपने घर पे ले जाता है और एक बेहतरीन लेटर उसके नाम उसमें लिख देता है। उसमें लिखा था, डियर खुशबू तुम मुझे प्यार करती हो, ये सबको पता है, लेकिन मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है। उस दिन ताजमहल में तुमने जो किया उसकी हिम्मत तो कोई कर ही नहीं सकता। अक्सर ये हिम्मत लड़के करते हैं, लेकिन तुमने किया, मुझे सीने से लगाया सबके सामने। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें डांट पड़ती रही, लेकिन तुम बिना किसी की परवाह किए मेरे साथ चलने के लिए, मेरे साथ सीट पर बैठने के लिए सबसे लड़ती रही। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लास में और भी सारे लड़के हैं जो हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, उनके सामने तो मैं कुछ हूँ भी नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा ही साथ क्यों अच्छा लगता था ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं भी यही चाहता था कि तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही चलो, मेरे साथ ही बैठो। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझता था, लेकिन अब मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे माफ़ करना। अगर मैं किसी गलत फहमी में हूँ तो मुझे माफ़ करना। लेकिन अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो स्कूल की छुट्टी के बाद मैं रोज़ 3 दिन तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एक स्वीट्स की दुकान उसमें लिखा था, उस पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन नहीं आ पाओगी तो दूसरे दिन ज़रूर आओगी, उस दिन नहीं आ पाओगी तो तीसरे दिन ज़रूर आओगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आओगी, और अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 5 सालों के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाऊँगा। तुम्हारा ज्ञान। अब दोस्तों ये सब लिखने के बाद ज्ञान जो है लेटर को गम से उसके एक पेज पर चिपका देता है। उसके बाद किताब बंद करके लाके खुशबू को देता है, और देते वक्त उसने कहा था कि यार फला पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। लेकिन दोस्तों खुशबू जो है उसे नहीं देखती, उसे नहीं पढ़ पाती, और आज 5 सालों बाद उसको पढ़ रही थी। और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर जाती हैं, रोने लगती है, मन ही मन बुदबुदाती है, आई लव यू ज्ञान, काश तुम ये बात मुझसे अपने मुंह से बोल दिए होते तो मैं तुम्हें सीने से लगा लेती। 5 साल क्या 10 साल तक मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। तुम मुझे इतना प्यार करते थे। दोस्तों उसे सीने से लगाकर वो बैठ जाती वहीं पर, कुछ देर तक रोती है। अब दोस्तों 5 साल बीत चुके थे। ज्ञान अपने रिश्तेदार का घर छोड़ देता है 12वीं के बाद, और उसके बाद वहां से 100 किलोमीटर दूर वो अपने घर चला जाता है। किसी तरीके से वो लखनऊ चला जाता है पढ़ने के लिए, वहां पर ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद बैंक में नौकरी करने लगता है। 2 साल के बाद ही वो SBI का बैंक मैनेजर बन जाता है। इधर खुशबू जो है BA करने के बाद ही एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। पढ़ाने के साथ ही वो अपना भी पढ़ाई करते करते MA कर लेती है। अब दोस्तों खुशबू को वो लेटर मिलता है, और 4 ही दिन बाद उसके माता पिता की 25वीं सालगिरह थी। उनके शादी को 25 साल बीत चुके थे, तो वो कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। खुशबू उनसे कहती है कि मम्मी पापा चलो आगरा घूम के आते हैं, ताजमहल देख के आते हैं। उनके भी मन में बैठ जाता है। वो उसके मम्मी पापा, खुशबू, उसकी छोटी बहन और उसका छोटा भाई, ये 5 ही लोग थे उस घर में। ये सारे लोग
ताजमहल देखने के लिए एक बार फिर से जाते हैं। दोस्तों सारे रास्ते उसे ज्ञान की याद आती रही। अगले दिन वो लोग ताजमहल पहुंचते हैं। वहां पर जाते ही एक बार फिर बहुत खुश होती है, लेकिन उस जगह पर वो जाती है जहां पर उसने ज्ञान को अपने गले से लगाया था। वहां पर जाने के बाद वो थोड़ी ठहर जाती है, ज्ञान के बारे में सोचने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, क्योंकि 4 ही दिन पहले तो उसने उसका वो लेटर पढ़ा था। तभी दोस्तों इत्तेफाक देखिए, उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है। कोई कहता है, अरे ज्ञान सर, आप तो चल ही नहीं पा रहे हो। जब वो सुनती है, अच्छा ज्ञान कह के कोई किसी को बुला रहा है, उस तरफ वो देखती है दोस्तों, वो ज्ञान ही होता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो दौड़ कर वहां जाती है, उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ज्ञान तुम यहाँ पर। और जब ज्ञान उसको देखता है तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कहता, ओ खुशबू, तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो? तुम यहाँ पर, ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों इन दोनों के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी खुशबू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, ज्ञान, तुम जो लेटर लिखे थे अपने मुंह से भी बोल सकते थे। मैंने अभी 4 दिन पहले ही उसको देखा। ज्ञान कहता है, क्या बात कर रही हो? कहती है, तुम्हारी कसम, मैंने 4 ही दिन पहले देखा, तब से मैं रोए जा रही हूँ। आई लव यू टू ज्ञान, तुम मुझे इतना प्यार करते थे। ज्ञान कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन तुम किसके साथ आई हो? कहीं अपने हस्बैंड के साथ तो नहीं आई हो घूमने? कहती, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ। अब दोस्तों ज्ञान के जो दोनों जूनियर ऑफिसर थे वो देख के हैरान थे कि ये सर किससे बात कर रहे हैं। और उधर जो उसके मम्मी पापा थे वो बोले, अरे खुशबू कहाँ गई? दोस्तों उसको ढूंढते ढूंढते उस जगह पर आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए बात कर रहे थे। खुशबू कहती है कि मम्मी यही ज्ञान है। अब दोस्तों ये लोग सारे लोग मिलते हैं। ज्ञान बोलता है कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, आगरा में ही मेरी पोस्टिंग है और अभी मेरा प्रमोशन हुआ है मैनेजर के पोस्ट पर। तो उसी खुशी में ये मेरे जो दोनों साथी हैं ये मुझे बोले, सर चलो ताजमहल देखते हैं। तो मैंने भी सोचा, तुम्हारी याद आई और मैंने भी सोचा इसी खुशी में चलो ताजमहल ही देख लेते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखने आया हूँ। शायद ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने हम दोनों को यहाँ पर भेजा था एक बार फिर मिलने के लिए। दोस्तों वो दोनों फिर से मिलते हैं। दोस्तों जहाँ से उन्होंने अपनी मासूम मोहब्बत की शुरुआत की थी, अंत में वहीं पर आकर दोनों एक बार फिर मिल जाते हैं। 2013 में वो 12वीं में थे, 2019 में एक बार फिर वो लोग मिल रहे थे। और दोस्तों 6 महीने बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से ज्ञान और खुशबू की शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जरा भी अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।